अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ जायज़ा मश्क 3 सवाल नंबर 7। द ज़ैल के सीटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें। 3 सेट दिए गए हैं U, A और B। तो डी मॉर्गन का पहला कानून मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखना है। आज मैं आप लोगों को डी मॉर्गन का दूसरा कानून समझाने लगा हूं। ठीक है, डी मॉर्गन का दूसरा कानून है ए तुकाते बी होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए तो कहते बी होल कंप्लीमेंट। ए तो कहते बी होल कंप्लीमेंट मेरा काम ब्रह्म मकसद है, मतलब है यू माइनस वही जिसका कंप्लीमेंट है। ए तो कहते बी। अब इसमें जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसको पहले हल करना होता है, उसको हल करते हैं। ए तो कहते बी बराबर है, पहले क्या है ए सेट हमारे पास है 2 4 6, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। फिर क्या है तुकाते, फिर बी सेट हमारे पास है 1 3 5, इसी तरह चलते जाना है 19 तक। कितना है 19 तक। ठीक है, अब तुकाते का मतलब वो अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हों। तो इस अरकान में कोई भी ऐसा सेट मौजूद नहीं है जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो, तो इस वजह से हम इसको खाली सेट लिख सकते हैं या ये खाली सेट होता है। अब हमारे पास ए तुकाते बी आ गया है, हमने मालूम करना है U माइनस ए तुकाते बी। U माइनस ए तुकाते बी। अब हमारे पास U के बराबर क्या है, क्या सेट है 1 2 3, इसी तरह चलते जाना 20 तक। 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। उसके बाद क्या है माइनस के बाद क्या है ए यून तुकाते बी। ए तुकाते बी हमारे पास सेट है था खाली सेट। अब माइनस का मतलब वो होता है ऐसे अरकान जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हूं, वो लिख सकते हैं। तो अब देखें एक इसमें है इसमें नहीं है, तो ये तमाम अरकान इस सेट में मौजूद हैं इसमें नहीं है, तो हम लिख सकते हैं तमाम अरकान 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। ये हमारे पास क्या आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी ए तो कहते बी होल कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है दूसरे कानून में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। तो हम सबसे पहले u की कीमत लिखेंगे। u 1 2 3 20 तक है, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। उसके बाद क्या है माइनस ए हमारे पास है 2 4 6 20 तक, 2 4 6, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। माइनस का मतलब वो अरकान होते हैं जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो, तो वो सेट हम लिख सकते हैं। ए कंप्लीमेंट बराबर हो गया।
अब एक इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक लिख सकते हैं। दो इसमें है, नहीं लिख सकते। तीन इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, लिख सकते हैं। चार इस सेट में है, इसमें भी है, नहीं लिख सकते। पांच इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो लिख सकते हैं। इसी तरह चलते जाना है, 1 3 5 7 9 11 19 तक, यानी कि 20 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया है। अब हम बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस बी। u की कीमत हमारे पास, u का सेट ये है 1 2 3 20 तक, 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। उसके बाद क्या है, माइनस, उसके बाद बी सेट। बी हमारे पास है 1 3 5, इसी तरह चलते जाना है 19 तक, 1 3 5, इसी तरह चलते जाना है 19 तक, 19 तक। अब हमारे पास बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कम्प्लीमेंट है तो मैंने इसका मतलब ऐसे अरकान जो इस सेट में मौजूद हूं, इसमें ना हो। अब एक इसमें है, नहीं लिख सकते। दो इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो दो लिख सकते हैं, दो। तीन इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, नहीं लिख सकते। चार इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो इसी तरह पांच इस सेट में है, इस सेट में है, नहीं लिख सकते। छह इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, छह लिख सकते हैं। तो इसी तरह चलते जाना है। 20 इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो 20 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। राइट हैंड साइड क्या थी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ जाता है 1 3 5 19, 1 3 5, इसी तरह चलते जाना है 19 तक। उसके बाद क्या है, यूनियन। यूनियन के बाद क्या है, बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 20 तक, 2 4 6, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। यूनियन का मतलब वो अरकान होते हैं जो तमाम सेट में मौजूद हों, तमाम अरकान में मौजूद हों। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर है, इनको तरतीब देना है, 1 2 3, तमाम अरकान लिखने हैं। यूनियन का मतलब होता है 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है 20 तक। ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। 1 2 3 चलते जाना है 20 तक, 1 2 3 चलते जाना है 20 तक। तो अब हम लिख सकते हैं, पास साबित हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। बराबर है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को डी मॉर्गन के दूसरे कानून की समझ आई होगी। अब मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन के दोनों कवानीन समझा दिए हैं। अगर किसी जगह आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।